हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऑप्शनल और नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में। इससे प्रीवियस सेशन में आपने देखा होगा हमने जितने भी हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स हैं और जितने भी हमारे इन्वेंट्री वाउचर्स हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट किया था। तो एक बारी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से वाउचर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने इन्वेंट्री वाउचर्स में रिसीट नोट वाउचर, रिजेक्शंस इन वाउचर, रिजेक्शंस आउट वाउचर, स्टॉक जर्नल, डिलीवरी नोट वाउचर एंड लास्ट में पढ़ा था अभी फिजिकल स्टॉक वाउचर। ये सारे जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको इसमें चेक करना होगा तो आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले पर आएंगे। डिस्प्ले पे आने के बाद आपको यहाँ पर डे बुक का ऑप्शन दिख रहा है। डे बुक में आपको जितने भी अभी तक हमने वाउचर्स पढ़े हैं, चाहे वो परचेज ऑर्डर हो, सेल्स ऑर्डर हो, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, रिजेक्शन इन आउट, रिसीट नोट, डिलीवरी नोट, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या फिर जर्नल वाउचर हो या फिर रिसीट वाउचर, ये सारे जो है हमने बिल्कुल डिटेल में, चाहे वो कैश से पेमेंट की जा रही हो, मतलब कैश की एंट्री हो, बैंक से की गई हो या फिर क्रेडिट से एंट्री हो, वो सारी चीजें जो है हम इसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ ऑप्शनल और नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। इसमें देखेंगे टोटल 4 टाइप्स के वाउचर होते हैं, एक एक करके समझेंगे और उनको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा थियोरिटिकल देख लेते हैं ताकि हमें उनका जो बेसिक चीज है वो हमें पता चल जाए कि किस वाउचर का मतलब क्या होता है। क्योंकि टैली में क्या होता है, नोट्स होने हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ से बाहर जाते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे अकाउंट्स वाउचर के यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, इन्वेंट्री में यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक ट्रांसफर, फिजिकल स्टॉक, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, पहले उसी टॉपिक पर आते हैं अपने। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं, हेडिंग डालेंगे नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। तो देखिए नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स, इससे पहले मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देती हूँ, ऑप्शनल भी है ना। ऑप्शनल एंड नॉन अकाउंटिंग वाउचर। तो अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ऑप्शनल एंड नॉन अकाउंटिंग वाउचर वो वाउचर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शंस को, जो कि हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर अफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ दीज आर यूज टू रिकॉर्ड all transactions that do not affect the financial reports। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं उसका, जैसे हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आप सेल परचेज सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या हो सकता है, बैलेंस शीट। इसमें हमें पता चलता है कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितना हमारे पास कैश है, कितना एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें जो है हमें बैलेंस शीट में पता चलती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नाम से होता है। यहाँ पर आगे रिपोर्ट भी लिख लेते हैं, जिस नेम से होता है वही लिख देती हूँ यहाँ पर, स्टेटमेंट। ठीक है, टैली ईआरपी 9 में ये कुछ टाइप्स ऑफ होते हैं वाउचर, जैसे ऑप्शनल या फिर नॉन अकाउंटिंग वाउचर, जो कि हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर अफेक्ट नहीं करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ टाइप्स ऑफ नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स इन टैली ईआरपी। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं दैट इज मेमोरेंडम वाउचर।
मेमोरेंडम वाउचर को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑल्सो नोन एज मेमो वाउचर। इसको और क्या कहा जाता है, मेमो वाउचर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो नीचे यहाँ पर लिखती हूँ, मेमोरेंडम वाउचर आर यूज टू, या फिर बोल सकते हैं आर यूज फॉर सस्पेंस पेमेंट्स vouchers that are not verified at the time of entry items given on approval and reminder services। तो अगर इसका मतलब देखें, मेमोरेंडम वाउचर जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम वाउचर किस लिए यूज होता है, सस्पेंस पेमेंट। मतलब सस्पेंस का मतलब क्या होता है, जो पेमेंट हमें पता नहीं होती है कहाँ से आई है, तो वो वेरीफाइड नहीं होती है, जब हम उसकी एंट्री कर रहे होते हैं तो हम उसकी एंट्री किस में कर देंगे, मेमोरेंडम वाउचर में कर देंगे। ठीक है, जो कि हम रेगुलर बेसिस पर यूज नहीं करते, सिर्फ कुछ बेसिस पर ही यूज करते हैं। मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है, एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। इसमें एंट्रीज की जाती हैं जो कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर अफेक्ट नहीं करती हैं। मतलब कि ऐसी एंट्रीज जो कि हम फ्यूचर बेसिस पर करते हैं, जिसकी फ्यूचर एक्सपेंसेस या फिर बोल सकते हैं क्या होगा, इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, क्या होगा, वो हम मेमोरेंडम वाउचर में कर देते हैं। ठीक है, मतलब हमें उसका फ्यूचर का नहीं पता है अभी। तो उसकी एंट्री किसमें होती है, मेमोरेंडम वाउचर में कर देते हैं। ऐसे ही क्या देखते हैं यहाँ पर, सेकेंड टाइप ऑफ दैट इज ऑप्शनल वाउचर। अब अगर ऑप्शनल वाउचर की बात करें तो ऑप्शनल वाउचर इज यूज टू, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इट इज यूज टू व्यू द effects of transactions without really posting the transactions you can mark an existing, बहुत इजी होता है ये भी, अभी बताती हूँ, एग्जिस्टिंग वाउचर एज ऑप्शनल वाउचर। ठीक है, ऑप्शनल वाउचर की अगर मैं बात करूं तो ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू व्यू द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विदाउट रियली पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन। मतलब कि हम इसमें एंट्रीज को पोस्ट नहीं करते हैं, उसके बिना ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऑप्शनल वाउचर का यूज करके हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको मार्क कैसे कर सकते हैं, मतलब कि जो हमने पहले से एंट्रीज कर रखी होती हैं, हम उसको ही ऑप्शनल वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल वाउचर क्या होता है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा ही होता है, ये ऑप्शन की तरह ही यूज होता है।
सिर्फ हमें देखना होता है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रांजैक्शन पे विदाउट रियली पोस्टिंग, मतलब कि हम उसको ट्रांजैक्शन को पोस्ट नहीं करते, फिर भी हम अगर उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हम इसके थ्रू उसमें देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो ऑप्शनल एंड नॉन अकाउंटिंग वाउचर है ये समझ आया होगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या होता है? अगर ऑप्शनल वाउचर की बात करूं यहाँ पर तो एल के नीचे इसमें दो लाइंस होती है, डबल लाइंस, मतलब कि ऑल्ट एल को प्रेस करके यहाँ पर ऑप्शनल जो वाउचर है वो हम ओपन या फिर बोल सकते हैं एक्टिवेट कर सकते हैं। द एंट्री मेड इन द ऑप्शनल वाउचर इज नॉट पोस्टेड एनीवेयर, इट रिमेन्स इन द ऑप्शनल वाउचर। मतलब कि जो एंट्री हम ऑप्शनल वाउचर में पोस्ट करेंगे वो कहीं भी नहीं आएगी, क्योंकि जब उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा कहीं और तो वो कहीं और सेव भी नहीं होगी, वो सिर्फ ऑप्शनल वाउचर में ही हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो इस वाले सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मेमोरेंडम वाउचर समझा है और यहाँ पर ऑप्शनल वाउचर हमने देखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर की बात करें तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? ऑल्ट के साथ F10 होता है, और ऑप्शनल वाउचर ऑल्ट के साथ यहाँ पर ऑल्ट नहीं कंट्रोल के साथ एल आएगा। डबल लाइंस का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।